हाय फ्रेंड्स, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ निमाफ आय जाति, यानी कि निमाफ आय जाति यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करें। और आप देख रहे हैं जैसे कि पीडीएफ फॉर्म कहाँ से पाएंगे और फॉर्म कहाँ से पाएंगे, इसके बाद आप डाउनलोड कैसे करेंगे और डाउनलोड कहाँ से मिलेगा और इसके बारे में बताएंगे। और रेसिडेंशियल इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, आप जानते हैं, जैसे आय, निमाफ, जाति। रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये आप कहाँ से ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्म भरना सीख लो। अगर फॉर्म भरना आप नहीं जानते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन आप फिट करते हो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि मैं लेके चलता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना है, रेसिडेंशियल इनकम और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें का ब्लैंक फॉर्म आपके ये है। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, डाउनलोड करने के लिए मैं लास्ट में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और दूसरा चीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन और लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इससे पहले मैं चलता हूँ, जैसे कि आपको चलूंगा यहाँ पे आखिर में फॉर्म भरना कैसे है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूं, जो कि अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक ये यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और ये फॉर्म अगर सिंपल फॉर्म भरना है और इसे अपलोड करना है तो कैसे भरना है, इसके बारे में आप जानेंगे। पहला नंबर, जैसे कि ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक मिलने के बाद यहाँ पे देता है आधार नंबर। जैसे आधार नंबर देता है, आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आप आधार नंबर लिखेंगे पूरा। इसके बाद यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे, जो कि जिसका निवास बनना है उसका फोटो लगाएंगे। फिर यहाँ पे जिस तरह से फॉर्म भरा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा है मैं आसिफ कुमार फा, यहाँ पे जैसे कि आसिफ कुमार का नाम भरा हुआ है और उनके फादर्स नेम लिखा हुआ है। इसके बाद यहीं पे लिखना है आसिफ का एज लिखना है, जिसका मान लीजिए बन रहा है कैंडिडेट का, यानी कि जिस व्यक्ति का बन रहा है उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे पूर्ण शपथ करता है, यानी करता हूँ, करती हूँ। इसके बाद आएंगे मैं वर्तमान में, यानी कि यहाँ पे जो निवासी है निवास का एरिया डालेंगे। जैसे ये डेवा टोला खुटार डाला हुआ है उस प्रकार से आप डालेंगे। इसके बाद वहाँ डालने के बाद आप उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप देख रहे हैं जैसे कि अगर शादी हो गया है, पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखना है, बेटे हैं तो बेटे का नाम लिखना है, पुत्री है तो पुत्री का नाम लिखना है। ये पुत्र पुत्रियों का अगर है तो उनका नाम लिखना है और उनका एज संग्लित करना है। अगर नहीं है तो यहीं पे क्रॉस का जैसे चिन्ह लगा है उस प्रकार से आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है और नेक्स्ट आगे को आ जाना है। जैसे यहाँ पे आएंगे चौथे नंबर 1 पे, यहाँ पे आप डालेंगे मकान नंबर संख्या इतना, जो भी मकान नंबर आपका होगा, और मोहल्ला जो भी मोहल्ला होगा, ग्राम पंचायत जो भी होगा, और तहसील जो भी होगा। आप इन चीज़ों जैसे ये भरा है सेम उस प्रकार से आप भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे भरने के बाद आप नीचे को जैसे कि आएंगे, यहाँ पे लिखा है मैं मध्य प्रदेश के पिछले 10 वर्ष के मोहल्ला में यहाँ पे निवासित हूँ। यहाँ पे आप निवासित अगर इतने दिन से हैं, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे हम एक लगा दिए हैं, यहाँ पे आप निवासी का इतने से इतने दिन तक रहे, ये आप डाल लेंगे। इसके बाद ये डालने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते आएंगे। ये नंबर 4, 5, 6, 7 इतने नंबर तक आपको छोड़ देना है। और यहीं पे छोड़ने के बाद आप यहाँ पे एक्स लगाते कर जाएंगे, यानी घोड़े का चिन्ह करते जाएंगे कट पिट का। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ सत्यापन, सत्यापन में आ जाएगा। सत्यापन में जैसे कि आसिफ कुमार फा और यहाँ पे वीर नारायण फा, ये सारे डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे ये एक्स कर देंगे और यहाँ पे सत्यापन दिनांक लिख देंगे और यहाँ पे स्थान लिख देंगे। दिनांक स्थान लिखने के बाद यहाँ हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता का और हस्ताक्षर आवेदन का, यानी कि जो हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता हैं उनका हस्ताक्षर करना है और आवेदक के हस्ताक्षर करना है। यानी कि आसिफ कुमार इस जगह पे, दोनों जगह पे यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, यानी दस्तखत करेंगे। तो आपने देखा पहले नंबर पे, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होती है, घोषणा पत्र कैसे भरना है। तो निवास का घोषणा पत्र आपने देख लिया। यहीं पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र का, यानी कि इनकम टैक्स। रेसिडेंशियल का आपने देखा, अब देखेंगे इनकम प्रमाण पत्र, यानी कि आय प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र कैसे भरना है। आय प्रमाण पत्र जैसे ही कि आप आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आधार नंबर लिखना है सेम उसी कंडीशन में, और वार्ड क्रमांक है तो वार्ड क्रमांक डाल देना, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे नाम डालने के बाद ये सेम नाम डालेंगे। यहाँ इंग्लिश और हिंदी में इनकम सर्टिफिकेट में दोनों नाम डालेंगे।
नाम डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एज डालेंगे। एज डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट आगे की ओर आप जैसे आएंगे यहाँ पे वर्तमान पता डालेंगे। पता डालने के बाद ये मेरे नाम में ग्राम पंचायत, ग्राम इतना में इतना, ये हेक्टेयर। अगर ये आपका एक खेत है तो आप खेत डाल सकते हैं, अगर नहीं है आपका तो यक्स कर दीजिए सीधा सा। और यहाँ पे नीचे की ओर आइए, जैसे कि आप दिया है चौथे तीसरे नंबर पे मेरा व्यवसाय। व्यवसाय आपका जो है अगर कृषि है तो कृषि डाल दीजिए, अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस डाल दीजिए। जो भी आपका व्यवसाय होगा आप व्यवसाय दर्शित कर दीजिए, और जो भी आपका इनकम होगा यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं। जैसे लिखा है जिसमें मुझे वार्षिक आय है रुपए, तो आप देख रहे हैं वार्षिक आय जो भी है आप यहाँ पे वार्षिक आय डाल दिए। जैसे कि यहाँ पे अंकों में दिया, अंकों में देने के बाद यहीं पे शब्दों में देना है, तो यहाँ पे शब्दों पे जैसे आप दे दिए 25,000 रुपये मात्र, यहाँ पे 25,000 है। और नीचे को जैसे गृह संपत्ति से अगर इनकम है तो हाँ यहाँ पे डाल दीजिए क्या इनकम है, नहीं है तो यहाँ पे IX का चिन्ह लगा दीजिए यानी गुणे का। अब मेरे परिवार में सदस्यों की कुल वार्षिक आय, अगर सदस्य के माध्यम से अगर आती है वार्षिक आय तो आप यहाँ पे डालें, अगर नहीं है तो आप गुणे का चिन्ह लगा के आगे को नेक्स्ट स्क्रॉल करें। अब यहाँ पे आता है अथवा। अथवा में आता है मैं आवेदन इन आवेदन के पूर्ण लगभग, अगर मान लीजिए आप पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लिए हैं तो वो चीज़ प्रदर्शित करना है यहाँ पे, यानी संदर्भित करना है कि आपको ये दिखाना है कि हमने इस दिनांक को लिया था और इस दिनांक तक मेरा वैध था, और ये मेरा उस समय पर आय मेरा यानी इनकम मेरा ये था। इसके बारे में आप यहाँ पे करेंगे। अगर नहीं है तो सीधे यक्ष यानी गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा के आप नीचे की ओर स्क्रॉल आ जाएंगे। फिर से आपका फेम कंडीशन आता है, शपथ ग्रहीता आता है। शपथ ग्रहीता में आपको लिखना है जैसे कि मैं आसिफ कुमार, जो भी आप कैंडिडेट का नाम है वो नाम डाल देंगे जिस प्रकार से नाम डाला हुआ है, यही डालेंगे। निवासी डालेंगे यानी निवास किस एरिए के हैं, और यहाँ पे निवास डालने के बाद यहाँ सत्यापन दिनांक लिखेंगे। सत्यापन दिनांक लिखने के बाद स्थान सत्यापन स्थान लिखेंगे, और यहाँ पे आता है हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, शपथ ग्रहीता और हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, जैसे कि दोनों सेम है। यहाँ पे अब जैसे ब्रजेश कुमार शाह जी हैं, इनका दोनों जगह पे यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। तो आपने देखा कि ये दो चीज़ फॉर्म भरने का यानी सही तरीके से फॉर्म आप भरें ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। आप चाहे CSC से बनाएं या आप MP ऑनलाइन से बनाएं या ऑनलाइन डायरेक्ट बनाएं, आप आसानी से बना सकते हैं। अब आता है आपके फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो आपको मैं इस PDF का लिंक मैं दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से यहाँ से फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके आप आसानी से भर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपने देखा आज की निवास आय जाति का फॉर्म कैसे भरें और इसको कैसे सही प्रकार से भरा जाए, सही प्रकार से भरने का आपने आज जैसे कि तरीका जाना। तो थैंक यू। अभी तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल पे अगर न्यू हैं तो लाल रंग के बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं ताकि आप लोगों तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे, क्योंकि अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से हर दिन एक न एक वीडियो आता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्त।